इसलिए मुझे घर के पीछे का हिस्सा दे दिया गया है, जहाँ एक नौकर मुझे खाना-पीना दे जाता है। मैं अपने बच्चों से पोते-पोती से बात करने को तरस जाता हूँ, पर इस डर से अपने कमरे से बाहर नहीं आता कि कहीं घर का मालिक होने के बावजूद मैं अपने बच्चों से ही जलील ना हो जाऊं। नारायण जी रोते हुए बोले, नारायण जी, आप अपने बेटे को सजा दिलाना चाहते हैं, पर माफ कीजिएगा, कानून में इसकी कोई सजा नहीं है, क्योंकि ना तो आपके बेटे ने आपको घर से निकाला, ना ही आपको प्रताड़ित किया। हाँ, आप उससे अपना घर, फैक्ट्री वापस ले सकते हैं। जज साहब बोले, ना ना बेटा, मैं अपने बेटे को सजा दिलाना भी नहीं चाहता। कैसे दिला सकता हूँ मैं उस बेटे को सजा जिसका चेहरा देख मैंने जीवन के इतने साल काटे हैं। रही घर फैक्ट्री की बात, वो मुझ बूढ़े के किस काम की। नारायण जी बोले, तो आप क्या चाहते हैं? आपने ये मुकदमा क्यों किया? जज असमंजस में बोला, बेटा, मैंने अब तक जो भी अपने बेटे के लिए किया, उसकी कीमत चाहता हूं मैं। नारायण जी के इतना बोलते ही सारा कोर्ट सकते में आ गया। एक पिता अपने बेटे से कीमत मांग रहा है। सभी नारायण जी की आलोचना करने लगे। ओह, तो ये बात है। बोलिए, क्या कीमत है आपकी? ये बात आप घर पर बोल देते तो मेरा इतना समय नहीं खराब होता। तनुज बोला, बेटा, तू तो इतना पढ़ा लिखा है, मेरा सारा कारोबार भी तू ही संभाल रहा, बल्कि उसे ऊंचाइयों पर भी तू ही लेकर गया है। हिसाब किताब का भी तू पक्का है। तू बता, एक पिता के त्याग की क्या कीमत होती है? नारायण जी बोले, नारायण जी, आप यूं पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बोलिए, आप क्या कीमत चाहते हैं? जज साहब थोड़ा झुंझलाते हुए बोले, जज साहब, वो घर मेरे नाम है, कारोबार मैंने खुद से बेटे के नाम किया हुआ है। फिर भी क्या आप लोगों को लगता है मैं रुपए पैसे के लिए अपने बेटे पर मुकदमा करूंगा? मुझे ये भौतिक चीजें नहीं चाहिए। जज साहब, नारायण जी बोले, तो क्या चाहिए आपको? जज साहब, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ऑफिस से आकर 10 मिनट के लिए ही सही मुझे मेरे कमरे से बाहर लेकर चले, भले घर के पार्क में ही सही। ये 10 मिनट मेरे साथ बिताए, जैसे बचपन में मैं इसे अपने कंधे पर बैठा घुमाता था, ये मुझे मेरा हाथ पकड़कर घुमाए। नारायण जी बोले, ये कीमत चाहिए आपको, पर इससे क्या हासिल होगा आपको? जज हैरानी से बोला। हैरान तो वहां मौजूद सभी लोग थे। अरे बेटा, तुम लोग क्या जानो, एक पिता को इससे क्या हासिल होगा? उस 10 मिनट के इंतजार में ये बूढ़ा बाप अपना पूरा दिन काट देगा, बहू की चुपती हुई बातें हंसकर टाल देगा। वो 10 मिनट दिन के 24 घंटों पर भारी होंगी, क्योंकि उन 10 मिनटों में एक पिता को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अपने बच्चे के साथ से मिलेगा। उस 10 मिनट में एक पिता को ये एहसास मिलेगा कि उसका भी कोई है। उस 10 मिनट में एक पिता अपने बेटे के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दे सकेगा। उस 10 मिनट में एक पिता अपने बेटे के सिर की सारी बलाएं अपने सर ले सकेगा, अपनी पोती पोती को पास में देख सकेगा। उस 10 मिनट में मेरे बेटे का भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि इसका बेटा अभी छोटा है। जब वो अपने पिता को उसके पिता के लिए समय निकालते देखेगा, तो वो भी इसके बुढ़ापे में इसके लिए समय निकालेगा। और जज साहब, समय का कुछ नहीं पता, कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं, तो उस 10 मिनटों में मेरे बेटे को पता तो लग जाएगा कि मैं अब नहीं रहा। और जज साहब, वो 10 मिनट जो मेरा बेटा मुझे देगा, उसमें उसका सारा कर्जा चुक जाएगा। नारायण जी बोले। नारायण जी के इतना बोलते ही कोर्ट में एक पल को तो सन्नाटा छा गया, और अगले ही पल सिसकियों की आवाज आने लगी। तभी सबकी निगाह उस तरफ गई जहां से जोर जोर आवाज आ रही थी। अपने कटघरे में जमीन पर बैठा तनुज जोर जोर से सिसकियां ले रहा था। नारायण जी अपने कटघरे से निकल बेटे के पास पहुंचे और उसका सिल सहला बोले, क्या हुआ बेटा? क्या ज्यादा कीमत मांग ली मैंने? नहीं पापा,
आपने कोई कीमत नहीं मांगी। आपने तो एक बेटे को आईना दिखाया है। माँ बाप बेटे का भविष्य बनाते हैं, पर आपने तो मेरा भविष्य बचाया है। सारी उम्र मेरे बारे में सोचा आपने, और अब भी मेरे बुढ़ापे के बारे में सोच रहे हैं। मुझसे 10 मिनट मांग मेरा सारा बुढ़ापा सुधार रहे हैं। मुझे माफ कर दो पापा। अब आपका बेटा आपके साथ केवल 10 मिनट ही नहीं, बल्कि जितना हो सकेगा उतना समय बिताएगा। आप अपने पोते पोती को सिर्फ देख नहीं पाओगे, उनके साथ खेलोगे भी, क्योंकि अब आप घर के मुख्य कमरे में रहोगे, पीछे के साधारण कमरे में नहीं। तनुज पिता से लिपट रोते हुए बोला। नारायण जी बेटे को ऐसा प्यार करने लगे जैसे बचपन में करते थे। अब इस मुकदमे और नारायण जी की शिकायतों का कोई औचित्य नहीं रह गया था, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। सभी लोग अपनी आंखें पोंछते हुए उठ खड़े हुए, क्योंकि सबको जल्दी ही घर पहुंचने की थी। क्योंकि ज्यादातर लोग कहीं न कहीं तनुज की तरह अपने बूढ़े माँ बाप को उपेक्षित कर रहे थे। जज साहब ने केस बंद कर फटाफट अपनी कार की तरफ दौड़ लगाई, क्योंकि उनके घर में भी बूढ़ी माँ बेटे के 10 मिनट की बाट जोह रही थी। दोस्तों, हम लोग जिंदगी की जद्दोजहद में इतने उलझ जाते हैं कि अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसमें सबसे ज्यादा उपेक्षित हमारे माँ बाप होते हैं। तो आज से, बल्कि अभी से, आप भी अपने माता पिता के लिए 10 मिनट निकालिए, इससे पहले कि देर हो जाए। क्योंकि ये 10 मिनट न केवल आपके जन्मदाताओं को खुशी दे सकते हैं, बल्कि आपका बुढ़ापा भी संवार सकते हैं। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो आज बन जाइए बच्चा और जी लीजिए अपना बचपन फिर से। और अगर साथ नहीं, तो एक फोन करके उन्हें एहसास दिलाइए वो आपके लिए क्या है। यकीनन इससे आपको भी खुशी मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।